आजकल पेट में दर्द होना बहुत ही आम समस्या बन गया है क्योंकि लोगों की जीवन शैली इतनी अनियमित हो गई है कि इसका सीधा असर उनके पाचन तंत्र पर पड़ता है। देर तक बैठकर काम करना, समय के अभाव के कारण जंक फूड ज्यादा खाना, पर्याप्त मात्रा में नींद न लेना, इन जैसी समस्याओं के कारण सामान्य तौर पर बदहजमी और पेट संबंधी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण पेट में दर्द होने लगता है। आमतौर पर लोग पेट दर्द के लिए सबसे पहले घरेलू नुस्खे ही अपनाते हैं क्योंकि पेट दर्द के लिए घरेलू नुस्खे ही सबसे पहले मिल जाते हैं, जिससे दर्द से जल्दी राहत मिलती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आयुर्वेद में किस दोष के कारण पेट में दर्द होता है और इसका क्या आयुर्वेदिक उपचार हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पेट दर्द होता क्या है। वात दोष के असंतुलन होने के कारण पेट में सुई या कील चुभने की तरह दर्द होता है, जिसको पेट दर्द कहते हैं। पेट दर्द होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, जैसे खान पान और जीवन शैली, लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष बीमारियों के कारण भी पेट में दर्द हो सकता है, जैसे कि ज्यादा भोजन करने से पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ज्यादा पानी पीने से भी हमारे पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा तेल, मिर्च, मसाले वाला खाना अत्यधिक खाने से भी हमारे पेट में दर्द हो सकता है। गंदा पानी पीने की वजह से भी यह समस्या देखी जा सकती है, या फिर बाहर का खाना जैसे कि पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, समोसा इत्यादि खाने से भी आपके पेट में दर्द महसूस हो सकता है। खाली पेट अधिक समय तक काम करने से भी आपके पेट में दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा रात का बचा बासी खाना खाने से भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं में मासिक स्त्राव के समय यानी पीरियड्स के दौरान भी पेट संबंधी समस्याएं दिख सकती हैं। संक्रमित भोजन करने से यानी इन्फेक्टेड भोजन खाने से भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अंकुरित दालों को ज्यादा खाने से भी पेट में दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा सूखा मांस, जिसे ड्राई मीट भी कहते हैं, इसे खाने से भी आप इस समस्या का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, खाना खाने के बाद ज्यादा तेज दौड़ने से भी पेट में कभी कभी दर्द महसूस हो सकता है। कुछ अन्य कारण हैं जिसकी वजह से भी आप अक्सर पेट दर्द संबंधी समस्या महसूस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी जिसे IBS की प्रॉब्लम कहा जाता है, या फिर जो लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिन्हें गैस की समस्या है, उन लोगों को भी पेट में दर्द महसूस हो सकता है। गॉल स्टोन या फिर किडनी स्टोन होने पर भी आपको पेट दर्द महसूस हो सकता है, या फिर हर्निया, एसिडिटी समस्या होने पर भी आपको पेट में दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी हमारी आंत में किसी रुकावट की वजह से भी हमें पेट दर्द महसूस हो सकता है, या फिर दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी UTI से संबंधित बीमारी होने पर भी आपको पेट दर्द हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार किस दोष के कारण हमारे पेट में दर्द होता है। अभी बताए गए इन सभी कारणों की वजह से शरीर में उपस्थित वात दोष असंतुलन होकर पाचन क्रिया को कमजोर कर देता है और यह पेट में सुई या कील चुभने जैसा दर्द होने लगता है। पेट दर्द मुख्यतः वात दोष के असंतुलन के कारण होता है, पर वात दोष शरीर में उपस्थित अन्य दो दोष यानी पित्त और कफ को दूषित कर देता है, जिसके कारण पेट में जलन, किडनी में दर्द होना, अत्यधिक प्यास लगना या फिर जी मचलाने जैसी उलझन बनना, पेट में रुक रुक कर दर्द उठना, यह सब पित्त व कफ दोष के असंतुलन के कारण होता है। अब हम पेट दर्द होने से जुड़े कुछ लक्षणों के बारे में भी जान लेते हैं। पेट दर्द के कुछ आम लक्षण होते हैं, जैसे कि जलन होना या फिर रुक रुक कर पेट में दर्द होना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, ज्यादा खट्टी डकारे आना या फिर आपको थोड़ा थोड़ा बुखार महसूस होना, ज्यादा गैस बनना, उल्टी या जी मचलाने जैसी उलझन मचना, पेट में सुई चुभोने जैसा दर्द होना या फिर पेट फूलना और भारी भारी महसूस होना, पेशाब त्यागते समय कभी कभी पेट में दर्द होना, यह सारे लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको पेट दर्द होने के लक्षण दिख रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं पेट दर्द से राहत पाने के उपाय क्या हो सकते हैं। पेट दर्द से आराम पाने के लिए सबसे पहले आहार और जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी होता है। तो आपका आहार कैसा होना चाहिए, अब यह जानते हैं। हल्का भोजन जैसे कि मूंग की दाल, दलिया, मट्ठा जिसे हम छाछ भी कहते हैं, या फिर अनार के जूस का सेवन भोजन में करना चाहिए। ज्यादा चाय, कॉफी, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मट्ठे यानी छाछ में भुनी हुई अजवाइन का पाउडर आधा चम्मच डालकर मिला ले और भोजन के साथ इसे लेने से आपको आपके पेट दर्द में काफी राहत दिखती है। खाने की खट्टी चीजें जैसे कि अचार, नींबू आपको
अत्यधिक नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर पेट दर्द की वजह से उल्टी भी हो रही हो तो कुछ देर तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कम से कम आप इसमें 6 घंटे का अंतर रख सकते हैं और बाद में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चावल का पानी, मूंग की दाल का पानी देना चाहिए, क्योंकि यह गुड़ में हल्की होती है और इस वजह से यह आसानी से पच भी जाती है। ठोस आहार जिन्हें हैवी फूड्स कहते हैं, जैसे कि गेहूं की रोटी, अरहर की दाल, पालक की सब्जी, बेसन से बने सामान या फिर खीरा, ककड़ी इत्यादि आपको नहीं लेना चाहिए। पेट दर्द होने पर जीवन शैली में कैसा बदलाव होना चाहिए, चलिए अब यह जानते हैं। सुबह सुबह उठते ही गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास पीना चाहिए, जिससे हमारा पेट अच्छी तरीके से साफ हो सके। खाने में ज्यादा तैलीय चीजें जैसे कि समोसा, पकौड़े इत्यादि आपको नहीं खाने चाहिए और मैदे और बेसन से बनी चीजें कम करनी चाहिए। साथ ही आपको चाय, कॉफी नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको मल यानी अपने मोशन को ज्यादा देर तक रोककर नहीं रखना चाहिए। व्यायाम करने के बाद तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। रात को हल्का खाना जैसे कि लौकी, तुरई, टिंडे या फिर परवल खाना चाहिए, क्योंकि यह सब्जियां हल्के गुण वाली होती हैं और आसानी से पच जाती हैं और पेट में गैस बिल्कुल भी नहीं बनाती। इसके अलावा आप रात के समय ज्यादा तेल मिर्च वाला खाना ना खाएं। साथ ही आपको रात में ज्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक जागने से वात दोष असंतुलन हो जाता है और पेट में गैस बनने लगती है, जिसके कारण कभी कभी पेट में दर्द और सीने में भी दर्द उठने लगता है। साथ ही आपको रात में खाना जल्दी और समय पर लेना चाहिए, जिससे आपका खाना जल्दी से पच सके। दोस्तों अब हम आगे के वीडियोज में आपको पेट दर्द से जुड़े कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप पेट दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं तो रस पिपरी आपके पेट दर्द में काफी लाभ दे सकती है। यह दवा बच्चों की बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुई है। दवा को 2 चूड़ या 1-2 गोली को शहद के साथ या जायफल के साथ पीसकर या घोटकर खाली पेट या भरे पेट 3-3 घंटे के अंतर में 2 या 3 बार देने से बच्चों को पेट दर्द में काफी ज्यादा आराम देखने को मिलता है। साथ ही उल्टी, गैस, बुखार में भी यह चमत्कारी लाभ करती है। इस दवा के सेवन से बच्चों को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। यह दवा छोटे बच्चों के लिए रामबाण का काम करती है और यह दवा चिकित्सक परामर्श के बिना नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा हींग बच्चों के पेट दर्द में काफी लाभकारी मानी जाती है। आधा छोटा चम्मच हींग को पानी में मिलाकर इसका एक पेस्ट बना ले। इसी पेस्ट को शिशु की नाभि के किनारे किनारे लगा दें। ऐसा करने से शिशु के पेट दर्द में बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। या फिर इसके अलावा आप जायफल और नींबू का उपाय कर सकते हैं। जायफल को नींबू के रस के साथ मिलाकर शिशु को चटाने से पेट दर्द और गैस की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा काला नमक पेट दर्द से राहत दिलाने में काफी कारगर माना जाता है। काला नमक, सोंठ, हींग, यौछार, अजवाइन इन सभी को समान भाग में मिलाकर एक चूर्ण तैयार कर ले। फिर 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम नाश्ते और रात के खाने के बाद गुनगुने पानी से इसे देने से, इसका सेवन करने से पेट की गुड़गुड़ाहट और पेट के ऐंठन में आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों दसमूला रिस्ट पेट संबंधी समस्याओं में आराम दिलाने में काफी कारगर माना जाता है। दसमूला रिस्ट 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी के साथ मिलाकर सुबह शाम नाश्ते और रात के खाने के बाद लेना चाहिए। यह अरिष्ट आसानी से हर आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाता है। साथ ही अजवाइन आपके पेट दर्द में या पेट से जुड़े गैस की समस्या में काफी आराम दिला सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं अजवाइन चूर्ण का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अजवाइन 1 से 2 ग्राम लेना है, सोंठ 1 ग्राम लेना है। दोनों को अच्छी तरीके से पीसकर गुनगुने पानी के साथ खाली पेट या नाश्ते के बाद लेना चाहिए। यह पाउडर पेट दर्द को कम करता है तथा भूख को बढ़ाता है। यह पाउडर दिन में 2 बार सुबह और शाम को लेना चाहिए। इसके अलावा हरड़ पेट दर्द को दूर करने में भी काफी सहायक माना जाता है। अब जानते हैं हरड़ का प्रयोग किस तरीके से हो सकता है। भीगी हुई हरड़ 2 नग, काला नमक 1 ग्राम, पिंपली 1 नग, अजवाइन 1 ग्राम, इन सभी को एक अच्छी तरीके से पीसकर गर्म पानी के साथ सुबह और शाम नाश्ते और रात के भोजन के बाद लेना चाहिए। इस पाउडर को लेने से ज्यादा गैस बनने की समस्या कम हो जाती है और पेट भी अच्छी तरीके से साफ होने लग जाता है। या फिर आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिलीग्राम या फिर 2 चम्मच पुदीने का रस लीजिए। इसमें 10 मिलीग्राम या 2 चम्मच शहद मिलाकर 2.5 मिलीग्राम नींबू का रस, 20 मिलीग्राम ताजा पानी एक साथ मिलाकर इसे पीने से आपके पेट दर्द में काफी आराम मिलता है। इसके अलावा आप सूखी अदरक का उपयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम सूखी अदरक, 2 ग्राम काली मिर्च, 2 ग्राम हींग और 2 ग्राम सेंधा नमक का मिलाकर एक पेस्ट तैयार
कर लीजिए और सबसे पहले नाभि के चारों ओर गीले आटे की कटोरी जैसी बना लें। इस पेस्ट को हल्के गुनगुने पानी में डालकर नाभि में डाल दें। यह क्रिया उदरशूल यानी आपके पेट दर्द से राहत दिलाती है। इसके अलावा 3 ग्राम गुड़ में 3 ग्राम अजवाइन कूट कर मिला लें और इसके 2 भाग कर लें। सुबह शाम खिलाने से उल्टियां भी रुक जाती हैं और आपके पेट के फूलने की समस्या कम हो जाती है। या फिर अजवाइन आधा चम्मच और हींग 1/4 चम्मच इसको मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट दर्द, गैस या जी मचलाने जैसी बीमारियों में काफी ज्यादा आराम देखा जाता है। साथ ही दोस्तों लहसुन का रस पेट दर्द को भगाने में काफी आरामदायक माना जाता है। 1 छोटा चम्मच लहसुन का रस और 3 छोटे चम्मच सादा पानी एक साथ मिला लें। इसे 1 हफ्ते तक रोज सुबह शाम खाने के बाद पीना चाहिए। इसका सेवन करने से गैस और पेट दर्द में बहुत ही अत्यधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों नींबू के रस का जो मिश्रण होता है वह भी पेट दर्द में बहुत लाभकारी माना जाता है। 5 मिलीग्राम नींबू का रस, 5 नग का चूड़, काली मिर्च और 1 ग्राम सोट चूड़ और आधा गिलास गर्म पानी, इन सभी को एक साथ मिलाकर सुबह शाम 2 दिन तक लेने से आपके पेट दर्द और उल्टी में आराम मिलता है। पेट दर्द दूर करने के कुछ आयुर्वेदिक उपचार यह भी है कि आप 100 ग्राम अवित्तिक चूड़, 20 ग्राम कामदुधा रस और 10 ग्राम मुक्तासूती इन सभी को एक साथ मिलाकर रख ले और सुबह शाम खाली पेट आधा आधा छोटा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा आप हिंगवाष्टक चूड़, गह चूड़ आधा आधा छोटे चम्मच रोज सुबह शाम नाश्ते और खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ ले। इस चूड़ से आपके पेट दर्द, पेट का फूलना इत्यादि बीमारियों में बहुत अत्यधिक लाभ मिलता है। इसके सेवन से पेट का दर्द कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है। ये पाउडर आसानी से हर एक आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाता है। इसके साथ ही आप पंचास्कार चूड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। रात को पंचास्कार चूड़ आधा चम्मच या 1 छोटा चम्मच गुनगुने पानी के साथ रात में खाना खाने के बाद लेना चाहिए। इस पाउडर को लेने से अच्छी तरीके से पेट साफ होने लगता है और पेट का भारीपन कम हो जाता है। ये पाउडर आसानी से हर एक आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध है। दोस्तों पेट दर्द से जुड़े उपायों को जानने के बाद अब हम यह जान लेते हैं कि पेट दर्द कितने प्रकार का होता है। आयुर्वेद के अनुसार गैस की समस्या के कारण भी पेट दर्द हो सकता है। गैस की समस्या की वजह से पेट में ऐंठन, मरोड़ उठने लगती है। यह दर्द कुछ समय के लिए रहता है। इसके अलावा अन्य द्रव्य शूल के कारण भी पेट में दर्द हो सकता है। इसमें पेट दर्द खाली पेट रहने से होता है, जिसके कारण पेट में सुई चुभने जैसा दर्द होने लगता है और साथ ही जी भी मचलाता है। चलिए दोस्तों अब हम यह जान लेते हैं कि पेट के बाईं ओर और दाईं ओर या फिर बीच में दर्द होना किस बीमारी का संकेत हो सकता है। देखिए पेट दर्द तो सबको किसी न किसी कारण से होता है, लेकिन इन विशेष जगहों पर दर्द होना किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। दाईं ओर पेट में दर्द होना, अगर आपके शरीर में यानी पेट का जो हिस्सा है दाईं ओर से दर्द करता है तो यह अपेंडिक्स होने का एक लक्षण हो सकता है। अगर सीधे हाथ की तरफ पेट में सूजन और दर्द हो तो यह बीमारी आत्रपुच्छ यानी अपेंडिक्स हो सकती है। इसके अलावा पेट में बाईं ओर दर्द होना रीनल कैल्कुलाई का लक्षण हो सकता है। अगर बाईं ओर पेट में दर्द महसूस हो रहा हो और यह दर्द कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर होता रहता है तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह दर्द किडनी यानी गुर्दे की परेशानी जैसे कि पथरी इत्यादि के कारण हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगर आपके पेट के बीचों बीच दर्द होता है तो यह ड्यूडिनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर का लक्षण हो सकता है। पेट के बीचों बीच होने वाला दर्द पेट में अल्सर होने का इशारा करता है। इसके अलावा यह दर्द गैस या अम्लीयता के कारण भी हो सकता है। ऐसा महसूस होने पर पेट दर्द का इलाज तुरंत ही कराना चाहिए। अब हम जानते हैं कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो यह किस चीज का लक्षण हो सकता है। पेट के निचले हिस्से के दर्द से अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं, क्योंकि यह दर्द महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ज्यादा होता है। पेट दर्द होना किसी अन्य बीमारी का संकेत भी हो सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है संक्रमण। पेट में अचानक से ज्यादा दर्द होने पर संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन होने का लक्षण हो सकता है। या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध होना। हमारी आंतों में अगर किसी चीज का अवरोध होता है तब भी हमारे पेट में आपको दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए हमें वह टॉपिक जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं। अभी के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।